Hey guys, welcome to my YouTube channel. To all my nursing students and तो आज मैंने COPD, तुम लोगों को तो पता है ना COPD क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कि मैंने केस स्टडी में लिखा है। तो वो आप लोगों ने केस प्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हो। तो फिर हिस्ट्री कलेक्शन लिखना है आप लोगों को, उसके बाद फैमिली फिज़िकल एग्जामिनेशन भी लिखना है, फैमिली हिस्ट्री लिखना है। फिज़िकल एग्जामिनेशन में वाइटल साइंस भी ऐड करना है। उसके साथ साथ ईयर्स हेड टू टो एग्जामिन जैसे करना है, तो वो आप सब लोगों को लिखना है। तो मैंने जैसे लिखा है वो आप लिख सकते हैं असाइनमेंट में। और नर्सिंग केयर प्लान में भी मैंने बहुत सारा नर्सिंग केयर प्लान ऐड किए हैं, तो प्रायोरिटी वाइज मैंने लिखा है। उसके साथ साथ आप लोग कुछ चाहे तो और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने 5 केयर प्लान पूरा कंप्लीट किए हैं। और जो मेडिकल मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल, नर्सिंग, सब कुछ मैंने दिया है। तो आप लोगों को कोई समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। और ये जो ट्रीटमेंट मैंने लिखा है, ट्रीटमेंट में भी बहुत सारा मेडिसिन मैंने पुट किया है। उसके बाद मेडिसिन को 2 मेडिसिन को मैंने ब्रॉडली डिस्कस किया है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये, इसमें एम्लोडिपिन मैंने लिखा है। और उसके बाद जो है ये इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में भी तो आपको लिखना है कि क्या क्या CBC काउंट है, हीमोग्लोबिन, RBC, हेमाटोक्रिट, ये सब लिखना है। उसके साथ साथ जो ABG एनालिसिस हुआ है, चेस्ट एक्सरे हुआ है, वो सब लिखना है। उसके बाद डिजीज़ प्रोसेस को इलाबोरेट करना है, क्योंकि ये केस प्रेजेंटेशन और केस स्टडी सेमी तो है। तो उसके साथ साथ एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में मैंने लंग्स ड्रॉ किए हैं। उसके बाद जो डेफिनेशन है COPD का, उसके बाद स्टेजेस क्या क्या है, देयर आर 4 स्टेजेस, यू हैव टू नो ऑल अबाउट दैट। एंड इटियोलॉजी में भी लिखना है, इटियोलॉजी में क्या क्या है, टोबैको है, और जो क्या रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होता है। और पैथोफिजियोलॉजी तो यू मस्ट हैव टू राइट। एंड देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये सब आपको बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर ऐसे करके लिखना है, क्योंकि जो बुक में तो अलग से दिया हुआ है, और पेशेंट में आप क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या आप आइडेंटिफाई किया है, वो आपको पेशेंट पिक्चर में लिखना है। तो मैंने ये सब चीज़ें लिख लिया, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा शायद। और होगा भी तो कमेंट कीजिएगा। और कुछ भी असाइनमेंट ज़रूरत हो तो, और कोई भी नोट्स, कोई भी PDF, कोई भी कुछ भी नर्सिंग रिलेटेड ज़रूरत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं अपलोड कर दूँगी वो वाला वीडियो। और ये मैंने अभी जो केयर प्लान वो मैंने लिखा है, तो प्रायोरिटी वाइज ही मैंने लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, देन इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज लिखना है। उसके बाद जो है एक्टिविटी इंटॉलरेंस, क्योंकि COPD होगा तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बहुत सारा ही होगा। तो इस टाइम ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में वो लोग कैसे काम करेगा, है ना। और नॉलेज डेफिसिट आपको लिखना है, क्योंकि ट्रीटमेंट प्रोसेस को लेके पेशेंट पार्टी को नॉलेज नहीं रहता है, तो इसलिए इंसोम्निया भी होगा, क्योंकि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रहा है तो नींद भी अच्छे से नहीं होगा ना, तो इसलिए इंसोम्निया भी लिखा है मैंने। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर, अगर ट्रीटमेंट में ये ठीक नहीं हुआ है तो कॉम्प्लिकेशंस आपको तो होगा ही ना। तो कॉम्प्लिकेशंस मैंने लिखा है, हेल्थ एजुकेशन भी लिखा है। और ये हेल्थ
छोटा है तो आप लोग बड़े करके भी लिख सकते हैं। और जो प्रोग्रेस नोट लिखा है उसके बाद समरी, कंक्लूशन और उसके बाद बिब्लियोग्राफी मैंने लिखा है। बिब्लियोग्राफी में आपको जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वाला बुक है ना, उसमें 1